यह कहानी रिया नाम की एक लड़की की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके परिवार में रिया, उसके पिताजी, उसकी माँ और एक छोटा भाई भी था। रिया के पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। रिया की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही थी। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उसका एडमिशन शहर के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। शुरू में तो रिया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। जब कॉलेज में कुछ लड़कियाँ उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी तो उन्होंने साथ मिलकर एक कमरा किराए पे ले लिया था। रिया का कॉलेज सैटरडे संडे ऑफ होता था तो वह शुक्रवार के दिन अपना कॉलेज ख़त्म करके गांव के लिए निकल जाती थी। रिया पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। रिया की क्लास में एक सचिन नाम का लड़का था जो उसे बार बार घूरता रहता था, जो कि रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वह रिया को प्रपोज करता है, लेकिन रिया अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए रिया उसे मना कर देती है। सचिन रिया को 2-3 बार प्रपोज करता है, अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रिया उसे हर बार मना कर देती है। एक बार रिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद सचिन ने उसे कभी परेशान नहीं किया। एक दिन रिया अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और कहती है, पापा अब मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, अब छुट्टी वाले दिन भी मैं यहीं रहूँगी और यहीं रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी और अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद घर आऊँगी। रिया के एग्ज़ाम अब शुरू हो गए थे और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जा रहे थे। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। आज रिया का लास्ट एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने सभी दोस्तों से मिलने जाती है। उसके दोस्त कहते हैं कि अब 15 दिन की छुट्टी हो गई है, चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। बाकी सभी दोस्त तभी हाँ कर देते हैं, लेकिन रिया कहती है मैं नहीं चल सकती, मुझे पहले अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, अगर वो हाँ कहेंगे तो ही मैं चल पाऊँगी। इस पर सभी दोस्त कहते हैं कि हाँ तुम पूछ लेना, लेकिन अंकल और आंटी से हाँ ही कराना। रिया शाम के टाइम घर पहुंच जाती है और वह खाना खाकर अपनी मम्मी से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूछती है। रिया की मम्मी रिया से कहती है कि कौन कौन जा रहा है घूमने। रिया कहती है कि हम 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, सभी मेरी क्लास में ही पढ़ते हैं। इस पर उसकी मम्मी कहती है ठीक है, तुम अपने पापा से बात कर लेना। कुछ समय बाद उसके पापा आ जाते हैं तो रिया यह सब बातें अपने पिताजी से करती है, लेकिन रिया के पिताजी यह सुनते ही उसे मना कर देते हैं। फिर रिया जिद करने लगती है कि पापा सब मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मेरा भी बहुत घूमने का मन है और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तो बार बार जिद करने के बाद उसके पिताजी जाने के लिए हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि हमें समय समय पर फ़ोन करते रहना। रिया फ़ोन करके अपनी सभी दोस्तों को बताती है और कुछ ही समय में सभी शिमला घूमने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन शाम को वह शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर वे एक होटल में ठहर जाते हैं जो उन्होंने पहले ही बुक कर रखा था। वे सभी अपने रूम पर जाकर अपना सामान रखते हैं, खाना खाते हैं और फ्रेश होते हैं और कुछ ही समय में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वे सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, साथ में शॉपिंग भी करते हैं। शाम को सभी दोस्त रूम पर वापस आ जाते हैं और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि सभी बहुत थके हुए थे लंबे सफ़र के बाद। रिया बहुत खुश थी क्योंकि वह पहली बार कहीं बाहर घूमने आई थी। रिया अब मम्मी पापा के पास फ़ोन करती है और कहती है मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परसों ही हम वापस आ रहे हैं। अगले दिन फिर से वे घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करके शाम को वापस आते हैं और अपने अगले दिन का प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ पर घूमने जाना है। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो तेज़ बारिश हो रही थी, तो उनमें से आकाश कहता है आज रहने दो, बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं है, हम यहीं रहकर पार्टी कर लेते हैं। तो सभी दोस्त इस पर हाँ कर देते हैं और शाम की पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। वो सभी देर रात तक पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद सो जाते हैं। रिया बहुत खुश थी, इस बात से अनजान थी कि इस खुशी के साथ साथ उसके जीवन में कुछ और भी आने वाला है। रिया अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताती है कि हम मम्मी कल आने वाले हैं और वह सो जाती है। रिया जब सुबह उठती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, उसे तेज़ बुखार था और शरीर में भी दर्द हो रहा था। रिया यह बात अपनी दोस्त सीमा को बताती है तो सीमा कहती है कि हमने कल देर रात तक पार्टी की थी और डांस भी किया था, तो इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। आज हम घर जा रहे हैं, घर जाके आराम कर लेना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ दिन के बाद रिया शहर वापस आ जाती है क्योंकि रिया के कॉलेज शुरू हो गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन रिया की उल्टी होने लगती है। रिया उस दिन जल्दी ही अपने रूम पर चली आती है
अगले दिन फिर से रिया को 2-3 बार उल्टी होती है तो वह घबरा जाती है। रिया यह बात सीमा को बताती है तो सीमा रिया को डॉक्टर के पास लेके जाती है। वह डॉक्टर को अपनी तबीयत के बारे में बताती है कि उसे कुछ खाते ही बार बार उल्टी हो जाती है। डॉक्टर उससे 1-2 सवाल पूछती है और कहती है ऐसा तो प्रेगनेंसी में होता है और उसे प्रेगनेंसी चेक करने की सलाह देती है। अगले दिन रिया प्रेगनेंसी चेक करती है तो वह पॉजिटिव होता है। रिया यह सब देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। तो रिया यह सब अपनी माँ को बताने का फैसला करती है। अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और सब बता देती है। उसकी माँ कहती है ये तू क्या बोल रही है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। रिया रोते हुए अपनी माँ को कहती है माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी बातें रिया की मम्मी उसके पापा को बताती है। उसके पापा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रिया के पापा को रिया पर बहुत विश्वास था कि हमारी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा नाम खराब हो। रिया के पापा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। चेकअप करने पे पता चलता है कि रिया 2 महीने से प्रेग्नेंट है। रिया कहती है 2 महीने पहले तो हम शिमला ट्रिप पे गए थे पर वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रिया के पापा यह सुनकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आखिर क्या हुआ है इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। रिया के पिताजी ये सब बातें अगले दिन अपने दोस्त अमर को बताते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद अमर रिया से मिलने आता है और वहाँ की कुछ सवाल जवाब करता है। उस पर रिया जो हुआ वो सब बता देती है। उसके बाद अमर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ होटल पर जाता है और वहाँ के स्टाफ से बात करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय बाद अमर की नज़र वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा पर जाती है और वह स्टाफ को रिकॉर्डिंग के लिए बोलता है। जब वह रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता लगता है उसकी एक दोस्त अंजलि उनकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला रही थी। उसके बाद अमर को सब मामला समझ आ जाता है और वो अंजलि को पकड़ लेता है। अंजलि को पकड़ के वह पुलिस स्टेशन लेके आता है और उससे पूछताछ करता है तो अंजलि सब बता देती है। अंजलि कहती है ये सब मैंने सचिन के कहने पे किया है। सचिन रिया को बहुत पसंद करता था और जब सचिन ने रिया को 2-3 बार प्रपोज किया तो रिया ने सचिन को थप्पड़ मार दिया था और सचिन ने इसी बात का बदला लेने के लिए यह सब किया। उसने ही यह टैबलेट सभी की ड्रिंक्स में मिलाने के लिए बोला था। उसके बाद अमर सचिन को पकड़ लेता है और उसके साथ 2 दोस्तों को भी पकड़ लेता है जिसने उसकी मदद की थी और सभी को जेल में डाल देता है।